अब हम लोग फाइनल अकाउंट सेकेंड चैप्टर का 9th सम करने वाले हैं। 9th सम में एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल नए हैं आपके लिए। वैसे जब मैं सम करवाता हूँ क्लास में तब मैं बोलता हूँ कि पहले विदाउट एडजस्टमेंट सम करिए और उसके बाद फिर जब विदाउट एडजस्टमेंट बैलेंस शीट आपकी टैली होने लगे उसके बाद फिर एडजस्टमेंट के साथ सम करिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एडजस्टमेंट के साथ में। आप टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए ताकि सम आप अच्छे से रीड कर पाएँ और उसके बाद फिर ये सम ठीक से समझ पाएँ। चलिए सम मैं भी रीड कर रहा हूँ। 9 सम में लिखा हुआ है, पार्थिव एंड प्रिया आर द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस डेटेड ऑन 31 March 2017 एंड एडजस्टमेंट्स प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है पार्टनरशिप फर्म का एज ऑन 31 March 2017। सबसे पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर पोस्ट कर लेंगे। तो कैपिटल यहाँ पर दो पार्टनर हैं, एक है पार्थिव और दूसरा प्रिया। तो पार्थिव और प्रिया का नाम लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है पार्थिव का 24,000 और प्रिया का 16,000। कैपिटल अकाउंट आपको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000 पार्थिव का कैपिटल और 16,000 प्रिया का कैपिटल, ये पोस्ट कर लीजिए। इसके बाद ड्राइंग भी यहाँ पर दी हुई है तो ड्राइंग को भी हम लोग सेम टाइम पोस्ट कर लेते हैं। टू ड्राइंग पार्थिव का ड्राइंग है 4800 और प्रिया का ड्राइंग है 3200। ये हमने इनके अकाउंट में पोस्ट कर दिया। अब आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ नेट कॉस्ट ऑफ परचेज 1,06,000। तो नेट परचेज का मतलब होता है एडजस्टेड परचेज। तो एडजस्टेड परचेज को आपको ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर लिख देना है। टू परचेज है यहाँ पर 1,06,000 का, तो आप लिख दीजिए 1,06,000। ये हो गया आपका परचेज। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ गुड्स एज ऑन 31 March 2017 28,000। यहाँ पर जो डेट है वो क्लोजिंग की डेट है, यानी ये जो स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक आप कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो बैलेंस शीट में लिख दीजिए क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक है आपका 28,000 का, तो 28,000 यहाँ पर लिख दीजिए। नेक्स्ट है रिसीवेबल्स यानी डेटर्स। तो रिसीवेबल्स भी बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा और यहाँ पर आप एसेट साइड में लिख दीजिए रिसीवेबल्स हैं 48,000 के, तो 48,000 आपने लिख दिया बैलेंस शीट के एसेट साइड में। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरी 10,000। देखिए जब भी वेजेस एंड सैलरी साथ में लिखा हुआ है तो अगर ये वेजेस से स्टार्ट हो रहा है यानी वेजेस के बाद सैलरी आ रहा है, इसका मतलब है ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा होता यानी पहले सैलरी आए फिर वेजेस आए तो सैलरी एंड वेजेस को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना होता। यहाँ पर लिखा हुआ है वेजेस एंड सैलरी, तो वेजेस एंड सैलरी को हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पर लिख देते हैं वेजेस एंड सैलरी। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख दिया वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी है आपका 10,000, तो 10,000 आपने लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट है ट्रेडिंग एक्सपेंस। अब ट्रेडिंग एक्सपेंस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे ट्रेडिंग एक्सपेंस। कितना है ये ट्रेडिंग एक्सपेंस? ट्रेडिंग एक्सपेंस है 16,000, तो 16,000 आप ट्रेडिंग एक्सपेंस लिख दीजिए। नेक्स्ट है बिल्डिंग 50,000। बिल्डिंग आपके लिए एसेट है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप लिख दीजिए बिल्डिंग और 50,000 की बिल्डिंग है आपकी। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10,000। तो फर्नीचर भी आपके लिए एसेट है तो बैलेंस शीट के एसेट में आ जाएगा फर्नीचर
10,000 का फर्नीचर बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख दीजिए। नेक्स्ट है ऑफिस इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट यानी ये भी आपके लिए एसेट हो गया, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट। ये 4,000 का है, तो बैलेंस शीट में आपको इक्विपमेंट 4,000 लिख देना है। नेक्स्ट है पैकिंग मटेरियल स्टॉक। तो स्टॉक कोई भी चीज़ का हो वो आपके लिए एसेट होता है, तो पैकिंग मटेरियल स्टॉक भी आप यहाँ पर लिख दीजिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में। पैकिंग स्टॉक कितने का है? 4,000 का है, तो पैकिंग स्टॉक को भी आप 4,000 बैलेंस शीट के एसेट में लिख दीजिए। नेक्स्ट है कैश बैलेंस। कैश भी आपके लिए एसेट होता है, तो कैश बैलेंस भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा। और 2,000 है, तो 2,000 आप कैश बैलेंस एसेट साइड में लिख दीजिए। नेक्स्ट है सेल्स 2 लाख। सेल्स आपके लिए डायरेक्ट इनकम है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स, और 2 लाख का अमाउंट है, तो 2 लाख आप यहाँ पर लिख दीजिए। नेक्स्ट है पेबल्स। पेबल्स आपके लिए क्रेडिटर्स हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे। पेबल्स और क्रेडिटर्स सेम चीज़ है, तो पेबल्स हो गए 30,000 के, तो 30,000 का आप पेबल्स बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिख दीजिए। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल 2,000। देखिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड मैंने आपको बताया था कि जब भी बिजनेस से गुड्स बाहर जाता है सेल्स के अलावा, तो ये सब कुछ आपको परचेज से माइनस करना होता है। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल 2,000 यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए। परचेज से आपने 2,000 माइनस कर दिया और इसको लिख दीजिए आउटवर्ड। यहाँ पर स्पेस नहीं था, इसके लिए मैंने स्पेस नीचे करने के लिए मैंने उससे हटाया। अब है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट 14,000। बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपके लिए लायबिलिटी है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आ जाएगा 14,000। अब ट्रायल बैलेंस आपका पूरा पोस्ट हो गया। अब आपको एडजस्टमेंट देखना है। एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस सम में, इसलिए एडजस्टमेंट आप बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट है प्रोवाइड इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करना है 8% के हिसाब से। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्थिव और प्रिया दो हैं पार्टनर, इनका 8% इंटरेस्ट चार्ज करना है। इनका कैपिटल दिया हुआ है आपको 24,000 और 16,000, तो 24,000 का 8% जब आप चार्ज करेंगे तो ये हो जाएगा 1920। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1920। और दूसरा प्रिया पार्टनर है, इनका कैपिटल है 16,000 का। 16,000 पर 8% आप चार्ज करेंगे तो वो हो जाएगा 1280। अब ये इंटरेस्ट इनके कैपिटल अकाउंट में भी आ जाएगा क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1920 पार्थिव एंड 1280 प्रिया। 1920 प्लस 1280 ये हो गया 3200। ये यहाँ पर आप लिख दीजिए 3200। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं। और पार्टनर को मिलने वाला है, पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, इनकम है, इसके लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी आ जाएगा। आगे है पार्थिव हैड विथड्रॉन ₹400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड प्रिया हैड विथड्रॉन ऑन 1/10/2016। यहाँ पर दोनों का ड्राइंग दिया हुआ है, पार्थिव और प्रिया का। पार्थिव के लिए लिखा हुआ है कि इन्होंने हर महीने 400 का ड्राइंग किया, 400 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो मैंने आपको बताया था कि जब बिगिनिंग ऑफ मंथ होता है तब आपको 6.5 मंथ का इंटरेस्ट फाइंड करना है, मिड ऑफ मंथ होता है तब आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट फाइंड करना है,
और जब एंड ऑफ मंथ होता है तो आपको 5.5 मंथ का इंटरेस्ट फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर जो टोटल ड्राइंग है इनकी वो 4800 है, वो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग का 12%, तो 4800 को 12% आप निकाल लीजिए पहले। इसके बाद आपको निकालना है 5.5 मंथ्स के लिए, तो 5.5 मंथ्स के लिए ड्राइंग हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा 264। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप इस तरफ लिखेंगे क्रेडिट साइड, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्थिव का हो गया 264। कैसे फाइंड किया इसका कैलकुलेशन रफ आप देख लीजिए। 4800 ये टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है ड्राइंग का, और 5.5 मंथ्स के लिए फाइंड करना है। तो ये 5.5 अपॉन 12 हो गया, 12 कैंसिल, तो 48 इंटू 5.5 आप करेंगे तो 264 आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा करके, 48 इंटू 2.5 4800 इंटू 12% डिवाइड बाई 12 इंटू 5.5, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन में। देखिए अब आप इसको काउंट करेंगे तो ये 264 आ जाएगा, यही 264 मैंने यहाँ पर पोस्ट किया है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनके लिए एक पार्टनर के लिए लॉस है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरफ डेबिट साइड में आपको लिख देना है 264, ये पार्थिव का है। प्रिया के लिए इन्फॉर्मेशन है, प्रिया ने विदड्रॉ किया ऑन 1/10/2016, तो अब आपको मंथ काउंट कर लेना है। 1 अक्टूबर को विदड्रॉ किया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 मंथ का इंटरेस्ट आपको काउंट करना है। तो 3200 इंटू 12% डिवाइड बाय 12 इंटू 6, तो इनका इंटरेस्ट आता है 192। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है, प्रिया का इंटरेस्ट 192। इसका कैलकुलेशन में देख लीजिए, 3200 का ये ड्राइंग अमाउंट है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 6 मंथ के लिए आपको काउंट करना है। ठीक है, तो आप उसको काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 192। ये कैलकुलेशन मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, आप इसको वर्किंग में ज़रूर काउंट कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियर रहे कि ये कहाँ से आ रहा है अमाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, यहाँ लिखा हुआ है क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000 इज़ नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000 इज़ नॉट रिकॉर्डेड, यानी ये रिकॉर्ड नहीं है, आपको रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या करेंगे, क्रेडिट सेल्स की जनरल एंट्री क्या होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो आपको डेटर में भी ऐड करना है और सेल्स में भी ऐड करना है। तो डेटर्स यानी रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स में आप 10,000 ऐड कर दीजिए और इसको लिखिए अनरिकॉर्डेड सेल्स, और जहाँ सेल्स लिखा हुआ है वहाँ भी आप ऐड कर दीजिए और इसको लिखिए अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो 10,000 आपने सेल्स में ऐड कर दिया और 10,000 डेटर्स में ऐड कर दिया। आगे लिखा हुआ है सेल्स बुक ऑफ मार्च इज़ ओवरकास्ट बाय 2,000। अब ये ओवरकास्ट और अंडरकास्ट हम लोग रेक्टिफिकेशन चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं 11th में। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ओवरकास्ट का मतलब है कि वो बुक की वैल्यू ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब ओवरकास्ट है तो आपको कम करना है। कितने से ओवरकास्ट है, 2,000 से ओवरकास्ट है, तो आपको 2,000 से कम कर देना है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, जब आप सेल्स बुक पर जाते हैं तो सेल्स बुक को अंडरकास्ट करना है, ओवरकास्ट करना है, तो उस केस में एक सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाता है। यहाँ इसकी एंट्री मैं लिखता हूँ, इसकी एंट्री हो जाएगी, सेल्स को डेबिट करना है क्योंकि सेल्स बुक ओवरकास्ट है, तो एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 2,000। ठीक है, तो अभी सस्पेंस अकाउंट तो ट्रायल बैलेंस में दिया नहीं है, तो हम लोग अभी जो सेल्स अकाउंट दिया हुआ है उससे माइनस करते हैं ये 2,000 और यहाँ लिखते हैं ओवरकास्ट।
और सस्पेंस अकाउंट वाला पार्ट अभी आगे एडजस्टमेंट आएगा, उसमें सस्पेंस अकाउंट क्लोज होगा। अभी आपको क्या करना है, सेल्स ओवरकास्ट है तो सेल्स से आपने माइनस कर दिया और दूसरा सस्पेंस अकाउंट है कि यहाँ पर ओपन हो गया है, क्रेडिट बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट का। अभी आगे देखते हैं वो कैसे एडजस्ट होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट थर्ड, राइट ऑफ एडिशनल बैड डेट ऑफ 2000 एंड प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स, यानी 2000 का एडिशनल बैड डेट आपको माइनस करना है। तो यहाँ पर जो आपका रिसीवेबल्स दिया हुआ है या डेटर दिया हुआ है, इससे हम लोग 2000 माइनस कर देते हैं और ये बैड डेट यहाँ पर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आ जाएगा। 2000 का बैड डेट आपके लिए लॉस है बैड डेट, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में लिखा, और डेटर से माइनस करना है बैड डेट, इसलिए डेटर से 2000 माइनस कर दिया। अब आगे है 5% का बैड डेट रिजर्व भी आपको प्रोवाइड करना है। कैसे प्रोवाइड करते हैं बैड डेट रिजर्व? अब देखिए डेटर्स यहाँ पर पहले 48,000 के थे, 10,000 आपने अनरिकॉर्डेड ऐड किया, 58 हो गया। उसके बाद 2000 आपने माइनस किया तो 56,000 का बैड डेटर्स आपके बुक में हो गए। अब इस 56,000 में 5% का प्रोविज़न निकालना है, तो 56,000 का 5% निकाल लीजिए, 2,800 आएगा। इसको लिखेंगे बैड डेट रिजर्व या प्रोविज़न फॉर बैड डेट। 2,800 ये यहाँ से डेटर्स से माइनस कर देना है। तो अब डेटर्स की वैल्यू क्या बचेगी आपके पास? 48,000 के डेटर थे, 10,000 आपने ऐड किया, फिर 2,000 आपने माइनस किया बैड डेट का, और फिर 2,800 आपने माइनस किया बैड डेट रिजर्व का। अब ये 53,200 के डेटर्स गुड डेटर्स हैं जो आपके बैलेंस शीट में बचे। अब ये जो 2,800 का बैड डेट रिजर्व आपने माइनस किया है, ये आपके लिए लॉस है, इसलिए इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, बैड डेट रिजर्व 2,800। तो ये था बैड डेट रिजर्व का एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है फर्नीचर ऑफ 4,000 बिकम ऑब्सोलीट विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। ऑब्सोलीट का मतलब है कि जो चीज़ खराब हो गई, अब उसकी कोई भी वैल्यू बिजनेस में नहीं है, वो स्क्रैप हो गया। तो यहाँ पर 4,000 का फर्नीचर ख़राब हो गया, उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो आपको क्या करना है, फर्नीचर से 4,000 माइनस करना है। तो यहाँ से आप फर्नीचर जहाँ लिखा हुआ है यहाँ से 4,000 माइनस कर दीजिए, इसको लिख दीजिए ऑब्सोलीट। 10,000 से 4,000 आपने माइनस कर दिया तो ये 6,000 बचा। अब ये जो 4,000 का ऑब्सोलीट हुआ फर्नीचर, ये आपके लिए लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा टू फर्नीचर, और 4,000 की वैल्यू जो ऑब्सोलीट हुई है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख देना है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 2,000 इज रिकॉर्डेड टू वेजेस अकाउंट बट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस। देखिए 2,000 का आउटस्टैंडिंग वेजेस है, वो वेजेस अकाउंट में तो रिकॉर्ड हुआ लेकिन आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब आपको रिकॉर्ड करना है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो आप रिकॉर्ड करेंगे। अब तो क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, और ये 2,000 का है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आप लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000। अब देखिए फर्स्ट एंट्री जो हमने पास की थी सेल्स वाली, वो एंट्री थी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, और दूसरी एंट्री अभी हम लोगों ने पास की आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए, ये एंट्री है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। सेल्स हमने रिकॉर्ड कर दिया था, वेजेस भी रिकॉर्ड कर दिया था, अभी ये दोनों सस्पेंस बाकी हैं। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी मर्ज करने पर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 2,000। तो ये सस्पेंस अकाउंट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बुक में कहीं पर सस्पेंस अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये कैंसिल हो रहा है, एक बार डेबिट हो गया 2,000 सस्पेंस अकाउंट और एक बार क्रेडिट हो गया 2,000 सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट आपका कैंसिल हो गया। बस यही लास्ट एडजस्टमेंट था। अब देखते हैं, ये सम क्लोज करते हैं हम लोग। यहाँ पर PSR नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है,
यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल काउंट करना है आपको। अब देखिए ये 2,10,000 और माइनस 2,000 यानी 2,08,000, तो इसका टोटल हो गया ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 2,08,000, डेबिट में भी 2,08,000 ही होना चाहिए। तो बाकी की चीज़ों को इससे माइनस कर लेते हैं। 2,08,000 माइनस 1,14,000, तो 1,14,000 माइनस करने पर आ रहा है 94,000। ये 94,000 क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि इनकम साइड बड़ा है, इनकम साइड से आपने सारे एक्सपेंसेस माइनस किए तो जो डिफरेंस आया वो ग्रॉस प्रॉफिट है। इस ग्रॉस प्रॉफिट को अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इधर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 94,000। अब इस लेजर अकाउंट को भी क्लोज करते हैं। यहाँ पर क्रेडिट में लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 94,000, तो डेबिट में भी 94,000 आना चाहिए। यहाँ से डेबिट वाली सारी चीज़ें माइनस करते हैं, तो 94,000 माइनस 16,000 माइनस 2,000 माइनस 2,800 माइनस 4,000, तो ये आ रहा है 69,200। अब ये आपका नेट प्रॉफिट है, तो इसको आप यहाँ पर लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, क्योंकि इनकम साइड बड़ा है अगेन डेबिट साइड से, तो डिफरेंस जो है वो नेट प्रॉफिट है। इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 69,200। अब इस तरफ की सारी चीज़ें ऐड करेंगे आप, 264 प्लस 192, ये हो गया 456। अब ये लेज़र अकाउंट क्लोज करते हैं हम लोग। 456 प्लस 69,200, ये हो गया 69,656। इधर भी यही टोटल आना चाहिए 69,656। इसमें से डेबिट साइड की चीज़ों को माइनस कर दीजिए, यानी 3,200 को माइनस कर दिया, तो ये बचा 66,456। अब ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, इसलिए 66,456 को दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड करना है। जब आप इक्वली डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 33,300 228, 33,228 ये पार्टनर्स का डिविजिबल प्रॉफिट आया। इसको अब हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये 33,228 और प्रिया का भी 33,228 ये आ गया। अब ये कैपिटल अकाउंट भी क्लोज करना है आपको, इसका टोटल देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले 24,000 प्लस 1920 प्लस 33,228, इनका टोटल आ रहा है 59,148, 59,148। इधर भी इसका टोटल 59,148 आना चाहिए। इसमें से डेबिट वाली चीज़ों को माइनस कर दीजिए, तो माइनस 4,800 माइनस 264, इधर आ रहा है 54,084। ये जो बैलेंस आया ये इनका क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ आप लिख दीजिए बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। तो ये पार्थिव का कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है 54,084। प्रिया का देख लेते हैं, 16,000 प्लस 1280 प्लस 33,228, इनका आ रहा है 50,508। इधर भी सेम आना चाहिए 50,508। इसमें से डेबिट वाली चीज़ें माइनस कर लीजिए, 3,200 माइनस 192, ये बचा 47,116। अब इस कैपिटल को हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट में लिख लेंगे। कैपिटल पार्थिव और प्रिया, पार्थिव का है 54,084 और प्रिया का है 50,50
सॉरी, प्रिया का क्लोजिंग कैपिटल है 47,116। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 47,116 प्लस 54,084, ये हो गया 10,1200, 1,01,200। अब बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड भी प्लस कर लेते हैं, 30,000 प्लस 14,000 प्लस 2,000, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी का टोटल आ रहा है 1,47,200। अब असेट साइड का टोटल देख लेते हैं। असेट साइड का टोटल है 28,000 प्लस 53,200 प्लस 50,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000, ये हो गया 1,47,200। यानी आपकी बैलेंस शीट दोनों तरफ टोटल सेम आ रहा है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में, तो ये आपका सम टैली हो गया। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ से आपको नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, ये अकाउंट क्लोज करना है और जो भी प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और ये प्रॉफिट इनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करके इनका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है कैपिटल का, वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में पोस्ट करना है। इसके बाद बैलेंस शीट का असेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों टोटल करना है, दोनों अगर टैली हो रही है इट मीन्स आपका सम सही है। जब भी आप सम करें तो टेक्स्ट बुक लेके बैठिए, सम ध्यान से रीड करिए और वीडियो पॉज करके आप बार बार देख सकते हैं। एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, इसलिए वो एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़िए और ध्यान से करिए।